जय हिंद दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने अभी हाल ही में अपने आप को टीकाकरण करवा लिया। उन्होंने टीका ले लिया और टीका भी कहाँ लिया है? यशोदा हॉस्पिटल में। जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ, ये यशोदा हॉस्पिटल वही है जिसका संबंध डॉक्टर परमजीत से है। और ये वही परमजीत है जिसको खुद तो अकल खैर है नहीं है, उसने कई बार डॉक्टर BRC सर को भी फेक बताया है। चलिए ये मुद्दा बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने मुद्दे की बात कर लेते हैं कि किस तरह से राकेश टिकैत धोखा दे रहे हैं देश को, किसानों को, और हाल ही में डॉक्टर BRC सर की टीम को भी दिया है। अभी देखिए, सबसे पहले एक तस्वीर देखिए यहाँ पे। कुछ दिन पहले क्या मतलब, अभी हाल ही में डॉक्टर BRC सर की टीम ने गाजीपुर बॉर्डर पर कैंप लगाए हुए हैं और उन कैंप में उन किसानों का फ्री में इलाज कर रहे हैं, वो भी बिना किसी मेडिसिन के, डाइट के द्वारा। इसी बीच उनकी टीम की मुलाकात हुई थी राकेश टिकैत जी से। उनको बहुत बेहतरीन तरीके से टीम ने समझाया कि सर, पहली बात तो ये जो बीमारी है तो ये सही नहीं है, मतलब ये जो महामारी बता रहे हैं ये एक्चुअल में महामारी नहीं है, सामान्य फ्लू है। देश के किसानों के साथ तो बुरा हो ही रहा है, पूरे देश के साथ ही बुरा हो रहा है, क्योंकि किसानों के जो बिल भी लाए गए थे वो इसी वायरस की आड़ में लाए गए थे। और उसके अलावा अभी चूँकि बीमारी नहीं है तो इसके लिए टीकाकरण करवाना भी, ये भी बड़ा खतरनाक है। तो ये टीका भी इनका एक षड्यंत्र है। जिस भी भाषा में उन्होंने समझाया होगा, सब कुछ उन्होंने समझाया, बताने का प्रयास किया, और एक उम्मीद जगी कि हाँ, राकेश टिकैत जी को कुछ समझ में आया तो हो सकता है वो किसानों से अपनी बात रखें और डॉक्टर BRC सर के साथ आकर के इसके विरोध में बात करेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद क्या हुआ है कि बिल्कुल पलटी गए राकेश टिकैत जी। हॉस्पिटल गए, टीका लगवाया और वापस आ गए। फ़ोटो भी सब में मीडिया में छाए रहे हैं उनके। तो ऐसे में पहली बात तो डॉक्टर BRC सर को उन्होंने मतलब जो आश्वासन दिया कि हाँ, हम आपके साथ हैं, या जो भी हामी भरी होगी उनके काम की तारीफ़ की थी, उनका भी उन्होंने बिल्कुल मट्टी कूट दी और धोखा दे दिया एक प्रकार से कि अब हम भैया तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। चलिए, वो तो एक अलग चीज़ है कि उनको वो धोखा दे भी दिया तो इट्स ओके। लेकिन देश के साथ और किसानों के साथ गद्दारी इसलिए कर रहे हैं राकेश टिकैत जी, क्योंकि देखिए साफ साफ पता है कि डॉक्टर BRC सर की बात अगर छोड़ भी दें तो एक आम आदमी भी समझ रहा है कि बंगाल में या बिहार में या तमिलनाडु में इस तरह की चुनावी रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ पर मोदी जी, अमित शाह जी सब बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना कोई नियम कानून माने इस वायरस के रैलियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वायरस कुछ है ही नहीं। ऐसे में ही राकेश टिकैत से ज़्यादा तो कोई अच्छा जानता ही नहीं है, क्योंकि कितने महीनों से, जब कितने तगड़ा करके उस समय वायरस का प्रकोप था, उस समय भी और अभी भी किसान भाई सब एकजुट है और सड़कों पर है, ना किसी ने मुखौटा लगाया है, कोई भी नहीं डरता इस वायरस से। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस वायरस से किसी की मौत भी नहीं हुई है, कोई ऐसा खतरनाक केस बना ही नहीं है जिसकी वजह से किसानों में कुछ तकलीफ आई हो कि हाँ भाई साहब, इन्होंने इग्नोरेंस किया नियम कानून को और वायरस हो गया। तो ऐसे में जब वायरस हो ही नहीं रहा है तो टीका किस बात का? फिर क्यों राकेश टिकैत ने लगवाया टीका और ये दिखाने का प्रयास किया कि नहीं, ये वायरस बहुत खतरनाक है और इसको टीका ले लीजिए। अरे खतरनाक है तो इसके फिर सावधानी बरतिए ना, फिर किसानों को घर बैठा दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो किसान फिर क्यों सड़कों पर है, क्यों लाखों की संख्या में है? आप उनसे कह दीजिए कि आप घर जाइए और मैं तो अभी गुलाम बन चुका हूँ प्रशासन का, सरकार का या इन षड्यंत्रकारियों का, तो मैं तो टीका लगवाऊंगा और इनका प्रचार प्रसार करूंगा। आप एक काम कीजिए, आज आप भी इनका साथ दीजिए और चुपचाप घर में आकर बैठ जाइए, जो कि उनका प्लान है एक्चुअल में। तो सब किसान आंदोलन भी ख़त्म, बिल भी सब ख़त्म। बिल ख़त्म क्या मतलब, जो सरकार चाहेगी वो ये ऐसा होगा। तो क्यों गलतफहमी रखा हुआ है कि हाँ, किसान भाई आकर के सड़कों पर है तो उनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, कोई वायरस वगैरह। तो ऐसे में ये दोगलापन क्यों हो रहा है कि एक तरफ वायरस से बचने के लिए कोई सावधानी ना तो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं किसानों से कि बरतिए, दूसरी तरफ वो टीका की बात कर रहा है कि टीका लगवा लो। अरे भैया, टीका समाधान अगर होता सच में तो फिर क्यों इतनी सरकार सबसे कॉलर ट्यून पर आज भी लगा हुआ है, टीवी पर आकर के बार बार मोदी जी भी कह रहे हैं, दुनिया में सब लोग कह रहे हैं कि भी इस वायरस से बचने के लिए सावधानी रखिए, सावधानी रखिए, सावधानी रखिए। तो ऐसे में इनका खुद का चेहरा सबके सामने आ रहा है कि राकेश टिकैत हो या बड़े बड़े सत्ताधारी हो, सब बिक जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इनका जन्म ही बिकने के लिए होता है, क्योंकि इनके अंदर जरा सी भी खुददारी होती तो थोड़ा तो दिमाग लगाते
कि देश के लिए नहीं तो कम से कम किसानों के लिए आपका चेहरा है, तो किसानों के लिए तो कुछ अच्छा करते। अभी फिर से अगर इन्होंने तालाबंदी कर दी इस वायरस के नाम पर ही, तो कौन सा बिल वापस हो जाएगा, कौन सी मांग पूरी कर लेगी सरकार, कभी सोचा है? तो मतलब सरकार को मजबूत, एक तरफ तो राकेश टिकैत जी सरकार को मजबूत कर रहे हैं उनका कहना मान करके, ऊपर से ही चाह रहा है कि सरकार कमज़ोर हो जाए और किसानों की बात मान ले। सब नौटंकी है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस विषय पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।